अच्छे लोगों की श्री कृष्ण हमेशा परीक्षा लेते हैं, परंतु हमेशा साथ रहते हैं। बुरे लोगों को भी कृष्ण भले ही सब कुछ देते होंगे, परंतु साथ कभी नहीं रहते। उस कड़वी औषधि की तरह होता है जो शुरुआत में तो कड़वी लगती है, लेकिन झूठ के जड़ को काटकर फेंक देती है। खुशी हमें चंद लम्हों के लिए संतुष्टि देती है, परंतु संतुष्टि हमें सदैव खुशी ही देती है। मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा है, वह गिना नहीं और जो नहीं मिला उसे गिनना भूला नहीं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के हर फैसले पर विश्वास रखता है, उसे यह दुनिया कभी डिगा नहीं सकती। मनुष्य का धर्म है केवल कर्म करना, फल देना श्री कृष्ण के हाथों में छोड़ दो। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है और माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो एक नजर है, मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है, लेकिन पीठ की तरह होती है। दूसरों की तो दिखती है, पर अपनी नहीं दिखती। जिसकी जैसी नियत वैसी कहानी है। कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है तो कोई पानी रखता। दुनिया में रहने की दो सबसे अच्छी जगह है, या तो किसी के दिल में रहो या किसी की दुआओं में रहो। जब भी कोई मेरी पीठ पीछे बात करता है तो मुझे खुशी होती है, कम से कम उनकी मेरे मुंह पे बोलने की औकात नहीं है। हंस पर हो तो हालात बदलने वाला हो, हालात के साथ बदलने वाला नहीं। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। तुम्हें चाहने वाला तुमसे पहले की तरह बात सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उसे निराश ना करें। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और उसे बोलता है, तू एक ढोंगी है, तेरी बातें मनुष्य के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने के लिए कहता है। जब उनका शिष्य उनको उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब उस महान संत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वह शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा होगा और गुस्से में आकर उसने उस संत के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी संत को गुस्सा नहीं आया और वह शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पहुंचा और चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, जब उसका दिमाग शांत हो चुका था, दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, उससे पाप हुआ है। मैं खुद को मन ही मन कहने लगा, यह मैंने क्या कर दिया, मैंने एक महान संत का अपमान किया है, ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जाकर ही उस संत के पास चला गया, लेकिन वे संत उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह पर भटककर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे वह संत मिले, वह उनके पैरों में गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझ से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आपका अपमान किया है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। किसी ने सच ही कहा है कि मनुष्य गलतियों का पुतला होता है। अगर मनुष्य गलती ना करे तो वह देवता बन जाए। गलतियां सभी से होती, लेकिन समय पर गलती का एहसास होना और उसके लिए माफी मांगना ही असल मायने अच्छा इंसान बनाता है। गलतियां तो अक्सर अनजाने में होती हैं, लेकिन उस गलती के लिए माफी मांगनी बेहद जरूरी होती है, ताकि उस छोटी सी माफी से रिश्ता टूटते हुए बच जाता है। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, तो जब
समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। इंसान कोशिश यही करें कि वह दूसरों की गलतियों से सीख ले, क्योंकि किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वह गलतियां कर कर के सीखे। जब कोई आपको अनदेखा करने लग जाए तो मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, मुझे उन लोगों से दिक्कत है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। यहाँ हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है, अगर दरवाजा खोल दो तो कोई पूछने भी। जो इंसान हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकता उसके पीछे भागना प्यार नहीं बेवकूफी है। एक बात कहूँ, ध्यान से सुनिए, इस दुनिया में सबसे ज्यादा एटीट्यूड किस इंसान में होता है पता है? जिस इंसान को एक पल में सबने छोड़ दिया हो और फिर उसने जीना सीख लिया हो, क्योंकि उसके बाद में उसकी लाइफ में कोई रहे या ना रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। ऐसे व्यक्ति को हमेशा संभाल कर रखिए जिसने आपको साथ समय और समर्पण। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप सुख हो जाओ, मतलब आपके सुख दुख की डोर दूसरे लोगों के हाथ में है। कोशिश करें यह डोर आपके हाथ में ही रहे। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी लोगों के हाथ में है। कोशिश करें यह डोर आपके हाथ में ही रहे। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। वापस उसे लाया जा सकता है जो रूठ कर गया हो। जो मुस्कुरा कर जाते हैं वह कभी वापस नहीं आते। माना खामोशी को सुना नहीं जा सकता, लेकिन समझा जा सकता है। जिंदगी की किताब में सबसे हसीन पन्ना माँ की मोहब्बत है। लोग तब याद करते हैं जब वह खुद अकेले हो। किसी को याद करते रहना मतलब अंदर ही अंदर मरते रहना। यह जिंदगी है जनाब माँ नहीं जो हर वक्त प्यार दे। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा ऐसे बनाते हैं कि खुद को अकेला बनाना सीखो। यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। मन को एकाग्र शांति बनाए रखना जरूरी है। बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। जो आपके साथ हर पल खड़ा रहे उसका साथ कभी मत छोड़ो। जो आपका समय पर आपका साथ छोड़ दे उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखो। संबंध निभाने के लिए केवल बातें बड़ी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक दूसरे को बहुत समझना पर्याप्त है। जिस व्यक्ति को हारने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता वह व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे चाहते हुए भी कोई बंद नहीं कर सकता। अगर चांसेस यह है कि आपने सिर्फ वह चीज करनी बंद कर दी है जो उन्हें आपसे चाहिए थे, बाकी आप में कुछ नहीं बदला। लौटते वह लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों करे सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होता है, वह बहुत कठोर हो जाते हैं। दिल से भी और बोली से भी उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। जाने क्या लिखा है तकदीर में, जिसे भी चाहो वह दूर हो जाता है। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो 2 दिन दूर रहकर देखो बात करना, तो दूर तुम्हें वह याद भी नहीं करेगा। दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, तुम्हें भी देख सकूं और खुद को भी संभाल सकूं। जिस इंसान इनकी जितनी ज्यादा कदर करोगे वह इंसान तो तुम्हें
उतना ही रुलाएगा हर किसी को अपना वक्त देना। वक्त की बेइज्जती होती है, वह लोग किस दर्द से गुजरते होंगे जिनके हम दर्द अपने वादों से मुकरे होंगे। संसार मतलब से चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है।